हे गाइस, नमस्ते। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप दिल लगा के पढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द इम्पल्स को फिनिश करने जा रहे हैं। आज हम उस टॉपिक में बात करेंगे जो एक शेष रह गया है, जो बाकी रह गया है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वेव फर्स्ट को अच्छी तरीके से समझा, वेव सेकेंड को भी अच्छी तरह से समझा, थर्ड और फोर्थ को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको आप अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, अब रही बात अप्लाई कैसे करें, तो आप प्रैक्टिस भी करना है, उसको अप्लाई भी करना है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप, मैं छोटा सा एक सजेशन दूंगा, सॉरी एग्जांपल नहीं, एक सजेशन दूंगा कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाइव मार्केट में बैठकर अगर आप इन सब चीजों को अप्लाई करोगे तो मैं ये मानता हूं कि आप बहुत जल्द इलियट वेव से वाकिफ हो जाओगे और बहुत जल्द ही आपको इलियट वेव समझ में आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि रूल्स और गाइडलाइंस मिलकर क्या बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं और यही मार्केट को चलाते भी हैं। ठीक ना, तो आज हम बात करेंगे वेव फिफ्थ के बारे में। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हम लोग वेव फर्स्ट को भी ऐसे पढ़ लेंगे, पढ़े हैं, सेकंड को भी पढ़ लिया है, थर्ड को भी पढ़ लिया, फोर्थ को भी पढ़ लिया और फिफ्थ को भी पढ़ लिया। जाहिर सी बात है कि वेव फिफ्थ जो है आपको ये इंपल्स है, ये मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि ये इंपल्स ये है। तो मैं इंपल्स की अगर बात करता हूं तो इंपल्स में कितने मूव होते हैं, तो 5 मूव होते हैं। ठीक है, 5 मूव होता है और इसमें भी ये जो आपका ये जो 5 मूव है, इसमें कितने मूव है देखोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। राइट ना, तो इसका मतलब इसने ये जो फिफ्थ है ये परफेक्ट फिफ्थ वेव है। ठीक है, और ये हर टाइम फ्रेम पर ये मिलता है। ठीक ना, ये हर टाइम फ्रेम में रूल्स और गाइडलाइंस को मिलता है। अब रही बात, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने से पहले हम समझ लो कि रिट्रेसमेंट कैसे लगाओगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेव थर्ड से वेव फोर पर रिट्रेसमेंट डालोगे। वेव थर्ड का जो पॉइंट है वो आपका 100% होना चाहिए और वेव फोर का जो पॉइंट है वो आपका 0% होना चाहिए। तो ये थर्ड का जो थर्ड पर रखा है वो 100 और ये होगा 0। तो वेव फिफ्थ का जब आप रिट्रेसमेंट डालते हो, वेव फिफ्थ में रिट्रेसमेंट नहीं पड़ेगा, वहां पर एक्सटेंशन नहीं डालते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये छोटा इंपल्स होता है, इसका हम प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। प्रोजेक्शन करेंगे तो इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है और करने को कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि वेव फिफ्थ का जो एक्सपेक्टेशन है, जो मूव है, वो बहुत छोटा होता है। ठीक ना, तो मैं जब आप इस पर रिट्रेसमेंट अप्लाई करोगे तो ये कम से कम 127% कंफर्म जाता है। ये नोट कर लेना कि वेव फिफ्थ जो है, ये जो वेव फिफ्थ है, ये मिनिमम 127% रहेगा ही रहेगा और ये रूल है। इसके बाद वो 161% भी जा सकता है, इसके बाद वो 200, 261.8% और इसी तरह से ये प्राइस जो वेव फिफ्थ का जो प्राइस है वो चलता रहता है। ठीक ना, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को वेव थर्ड के में बताया था कि 2 गैप्स होते हैं, एक ब्रेकवे गैप होता है और एक रनवे गैप होता है। तो वेव फिफ्थ में आपको मिलेगा एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप का मतलब ये होता है कि प्राइस अब थक चुका है, अब वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, तो जब वेव फिफ्थ पर एग्जॉशन गैप बन गया तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा ये 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 4 5 वेव तो बन गया, वहां पर हमारा और आपका नेचर क्या होगा, हम कैसे इस चीजों को समझेंगे क्या होने वाला है। तो जब वेव फिफ्थ बन रहा होगा या फिर वेव फिफ्थ जब फिनिश हो रहा होगा तो एक चीज ध्यान रखना कि सब लोग बायस होते हैं दैट टाइम। अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है ना तो सभी लोग बायस हो गए, मतलब मार्केट नया हाई लगाएगा, बैंक और वो सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अगर ये हम डाउन साइड में 1 2 3 4 5 का काउंट करते हैं तो सभी लोग कहते हैं मार्केट तो फिनिश हो गया, मार्केट तो फिनिश हो गया, मार्केट तो फिनिश हो गया। तो जब ऐसे वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं तो समझ लेना कि टॉप बन गया, वेव फिफ्थ ऑलमोस्ट आपका बन गया। और ये सारी न्यूज वेव फिफ्थ पर ही आती है। दुनिया की जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आती है सब कहां पर आती है, वेव फिफ्थ पर आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस पर ट्रेड कैसे करोगे। तो ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है कि वेव फोर पर, यहां पर वेव फोर पर आप क्या करोगे, कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, ये ध्यान रखना है आप लोग। अगर यहां पर बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो आप इसको बाई करोगे। ठीक है, और बाई करोगे, राइट, स्टॉप लॉस क्या रखोगे, उसी कैंडल पैटर्न का आप इसको स्टॉप लॉस रखोगे। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा बुलिश कैंडल पैटर्न, आप उसको यहां पर बाई करोगे जहां भी, मतलब या फिर बाई करना है। और बाई करने के बाद क्या करना है, सुन लो, बाई करने के बाद आपको कहां तक होल्ड करके लेके आना है, 127% तक होल्ड करके लाना है।
इसके ऊपर का बिल्कुल भी जाने को जाएगा, 261% भी जाएगा, लेकिन आपको होल्ड नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको केवल 127 पर पोजीशन काटो और एग्जिट होकर बैठे रहो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो वेब फिट में यही है मेन चीज कि इसमें एग्जॉशन गैप होता है, इसी में मैक्सिमम लोग ट्रेंड के साथ बायस होते हैं, और इसका जो रिट्रेसमेंट होता है 3 से 4 तक लगाया जाता है, ठीक है। तो और मैंने जितने भी रूल्स और गाइडलाइंस है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। मैं इसका ब्लॉग भी अपडेट कर दिया हूं, और आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहां भी कमेंट करो और ब्लॉग में भी कमेंट करो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इलियड वेब के बारे में सारी ऑलमोस्ट जानकारी दे सकूं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, 1 2 3 4 5 अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको वेस्ट विशेष बोलता हूं। अब हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में। तो आगे के जो टॉपिक मैं कवर करूंगा उसमें आपका उसमें एक वर्ड आएगा, उसका नाम है डायगोनल। उसके बाद मैं कवर करूंगा एक्सटेंशन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैच्योरिटी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं डायगोनल के चैप्टर में।